नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। सबसे पहले बात करते हैं देश में निकली सरकारी नौकरियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न पदों पर कुल 2980 सीटें भरी जाएंगी। NHM यूपी की ओर से जारी इस वैकेंसी में लैब टेक्नीशियन और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर समेत कई पद भरे जाएंगे। यह भर्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर 2021 को शुरू हो गई थी। लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया फिर से 21 जनवरी 2022 से शुरू किए गए हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 4 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। लैब टेक्नीशियन के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा और कम से कम 6 महीने लैब में रक्त जांच का अनुभव किए होना चाहिए। वहीं डिप्लोमा होने पर कम से कम 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन CP के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होने के साथ DMLT होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री आदि में से किसी में MSc होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय द्वारा भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कैबिनेट सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के 38 पदों पर भर्तियां होंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 मार्च 2022 है। जारी अधिसूचना के अनुसार उप फील्ड अधिकारी GD के पद के लिए उम्मीदवारों को केवल एक आवेदन भरना चाहिए, भले ही उन्हें निर्दिष्ट भाषाओं में से एक में से अधिक का ज्ञान हो। कैबिनेट सचिवालय की इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास संबंधित भाषा में स्नातक की डिग्री होना चाहिए या संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्तर पर संबंधित भाषा में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा की बात करें तो उनकी उम्र 21 से 30 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। आपको बता दें कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 44,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। यह परीक्षा 4 घंटे की होगी, जिसके लिए कुल 200 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा में 28 जनवरी से स्कूल खुलने पर संशय है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमने 33% बच्चों के साथ स्कूल खोलने का विचार किया। सप्ताह में 3 शिफ्टों में स्कूल खोलने की योजना पर मंथन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार और मंगलवार को 33% बच्चे, फिर दूसरे बैच में बुधवार और गुरुवार को और तीसरे बैच में शुक्रवार और शनिवार को स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया गया। विशेष तौर पर मोरनी जैसे एरिया में नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए इस एरिया में स्कूल खोलने पर विचार किया गया था, परंतु कोरोना के केस कम होने और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी इस पर फाइनल सहमति नहीं बनी है। शिक्षा विभाग ने सरकार के पास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की फाइल भेजी हुई है, जिसके तहत 28 जनवरी से स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए थे। हालांकि पहले 12 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। स्कूल अध्यापकों व अन्य स्टाफ के लिए 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोल दिए गए थे। तब से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। हाइब्रिड शिक्षण मॉडल प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों तरह से अध्ययन को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच व्यापक प्राथमिकता मिली है और वे चाहते हैं कि कक्षाओं में परंपरागत शिक्षण फिर से शुरू होने के बाद भी किसी न किसी रूप में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहे। HP इंडिया के एक सर्वे में यह तथ्य उभर कर सामने आया है। कोविड-19 महामारी प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षण को भारत समेत दुनिया भर में अपनाने के लिहाज से एक अवसर साबित हुई है। शिक्षा में अवरोध न आ सके, इसलिए कई ऑफलाइन कक्षाएं ऑनलाइन होने लगी। HP इंडिया के फ्यूचर ऑफ लर्निंग स्टडी 2022 के मुताबिक 98% अभिभावक
और 99% शिक्षकों ने शिक्षण जारी रहने का श्रेय ऑनलाइन माध्यम को दिया। HP इंडिया के प्रबंध निदेशक केतन पटेल ने कहा, ऑनलाइन कक्षाओं के कारण अध्ययन जारी रह सका और सभी लोग सुरक्षित भी रहे। करीब 91% विद्यार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक कक्षा शिक्षण का पूरक है। सर्वे में शामिल करीब 68% छात्र छात्राओं में 89% अभिभावकों और 85% शिक्षकों ने कहा कि कक्षाओं में प्रत्यक्ष शिक्षण शुरू होने के बाद भी वे किसी न किसी रूप में ऑनलाइन शिक्षण जारी रखेंगे या ऐसा करने का सुझाव देंगे। छात्रों द्वारा हाइब्रिड पढ़ाई को तवज्जो देने के पीछे कारण है कि दोनों तरीके से शिक्षण से विषय को लेकर समझ बेहतर होती है। खाली समय मिल जाता है जिसमें अपने पसंद के काम किए जा सकते हैं। हालांकि 77% विद्यार्थियों ने कहा कि कक्षाओं में प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक दोस्त बनाए जा सकते हैं, पढ़ाई बेहतर तरीके से होती है। 76% ने कहा कि इससे खेलकूद में भाग लेना संभव होता है। वहीं पटेल ने यह भी कहा कि स्कूलों को भी यह एहसास हुआ है कि आगे का रास्ता हाइब्रिड शिक्षण है और उसके लिहाज से स्कूलों में आधारभूत ढांचा तैयार करने की जरूरत है। इस शोध में 13 शहरों के शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं समेत कुल 1500 लोगों से बात की गई थी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।